हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का लेटेस्ट अपडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जॉब्स का क्या है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो बिहार में है जो कि परीक्षाओं के स्थगित होने का दौर जारी है। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का आज है जो कि रिजल्ट जारी होगा। और भी खबरें हैं, यूपी पीसीएस का जो कि प्री का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिहार की ही खबरों से। तो ये आप देख रहे हैं, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही के लिए है विज्ञापन संख्या 1/2020 बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद से संबंधित लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र की संबंधित सूचना। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के 454 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 1/2020 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 4/10/2020 को रविवार को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का ई प्रवेश है जो कि आपको 15/9/2020 से उपलब्ध है, परंतु समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि काफ़ी अभ्यर्थी ने अपना अभी तक ई प्रवेश पत्र है जो कि डाउनलोड नहीं किया है। अतः अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे अपना प्रवेश पत्र है जो कि शीघ्र डाउनलोड कर लें। इस संबंध में अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी संदेश भेजा गया है। अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि अपने प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के चरणों में चयन परिषद द्वारा इसकी मांग की जा सकती है। उपयुक्त के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। 29/9/2020 केंद्रीय चयन परिषद बिहार। मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं, क्योंकि परीक्षा का समय अवधि काफ़ी कम है, 3 से 4 ही दिन है। तो आप लोग जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं वो है जो कि आप तुरंत है जो कि डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या है, ये उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं कि परीक्षाएं भी कई जगह हो रही है। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई उसमें 80% ने प्रवेश परीक्षा दी। कोरोना पॉजिटिव छात्र भी शामिल हुआ। 11 शहरों के 56 केंद्रों पर LLB प्रवेश परीक्षा भी हुई। तो ये जो है कल है जो कि मंगलवार को है जो कि परीक्षा हुई, उसमें 79.98% है जो कि फीसदी छात्र है जो कि शामिल हुए LLB प्रवेश परीक्षा में। आसान रहा पेपर, मतलब परीक्षाएं हैं जो कि हो रही है कोरोना पॉजिटिव में, फिर भी है जो कि आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए अलग व्यवस्था है जो कि किया जा रहा है, अलग कमरे में बैठाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं PCF ACRF जो है RF प्री का प्रवेश पत्र जारी हो गया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UP PCS ने मंगलवार को PCS 2020 और सहायक वन संरक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रदेश के 19 जिलों के आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के तहत PCS के तकरीबन 200 पदों पर भर्ती होनी है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। PCS 2020 प्रारंभिक परीक्षा आपको निम्नलिखित शहरों में आगरा, आजमगढ़, बरेली, सीतापुर, मथुरा, ये परीक्षा 2 सीटिंग में होगी, 9:30 बजे 11:30 और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप लोग जो कि जो UPSC जो भरे हैं फॉर्म, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सेंटर है जो कि देख लें। हालांकि बिहार के बहुत सारे परीक्षार्थी जो कि ये फॉर्म भरते हैं तो उनको अपना ट्रेन का भी जो कि अगर रिजर्वेशन हो सके तो ले लें, क्योंकि कोविड-19 का पीरियड हो सकता है आपको ट्रेनों में एक्स्ट्रा बैठने ना दिया जाए। तो आप जो कि रिजर्वेशन जहाँ तक संभव हो आप कर लें। उसके बाद आते हैं कंपनियों ने तेज़ की नई भर्तियां। तो कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया भर के जॉब मार्केट पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। सिर्फ भारत में ही लाख लोगों की वो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से स्थिति में तेज़ी से सुधार हो रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनियां तेज़ी से नई भर्तियां करने में जुट गई है। राय इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश छावड़ा ने हिंदुस्तान को बताया कि वाहन उद्योग में नई भर्तियां 15% बढ़ी है। सितंबर महीने में नई भर्तियां कोरोना पूर्व स्तर से ऊपर पहुंच गई है। इसकी वजह से वाहनों की मांग तेज़ी से बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग ने बाइक और गाड़ियों की मांग को बढ़ाने में बड़ा योगदान किया। लोग सार्वजनिक परिवहन की जगह निजी वाहन के इस्तेमाल को तवज्जो दे रहे हैं। इससे वाहनों की मांग में तेज़ी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेज़ी से बढ़े। IT बैंकिंग में भी मौका है। तो
इसमें क्या है, बैंकों ने भी त्यौहार में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, अस्थायी और कमीशन पर नई नियुक्तियां कर रही है। वर्चुअल हायरिंग पर भी जोर है और एसएमएसई में भी आपको सुधार है। ई कॉमर्स में जो कि 1.5 लाख नई नियुक्तियां, तो त्योहारों में मांग पूरा करने के लिए ई कॉमर्स सेक्टर है जो कि 1.5 लाख नई नियुक्तियां कर रही है। कंपनियों ने नई हायरिंग शुरू भी कर दी है। फ्लिपकार्ट आगामी त्योहारी सीजन में बिग बिलियन डेज के लिए 70,000 नई नियुक्तियां कर रही है। कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमितेश झा ने बताया कि त्योहारी सीजन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उपभोक्ताओं के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए नई भर्तियां होंगी। अमेजन ने भी 20,000 नई नियुक्तियां करने जा रही है। यह मई 50,000 से अलग होगी। अमेजन के 62% सेलर्स भी नई भर्ती करने जा रही थी। ये जॉब्स जो है आपको कंपनियों ने तेज़ की है नई भर्तियाँ। फिर है बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज। तो राज्य के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में नामांकन के लिए सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट बुधवार देर शाम तक जारी हो सकता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में करीब 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। हालांकि आवेदन 1.25 लाख छात्रों ने किया था। इस बार प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेवारी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को दी गई थी। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व निर्धारित समय पर 24 सितंबर को मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया था। अब 30 को रिजल्ट जारी करने के समय दिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग तिथि भी पहले ही जारी कर दी है। तो स्टेट नोडल सभी विश्वविद्यालयों के लिए छात्रों को 3 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग हुई। मतलब क्या है, 30 को रिजल्ट होगा और आपको 3 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगा। इसमें छात्रों को अपने कॉलेज का विकल्प देना होगा। छात्रों के चॉइस के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 3 राउंड में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। सीटें बचने पर 2 स्पॉट राउंड होगा। इस बार करीब रेगुलर 35,000 सीटों के लिए नामांकन हुई। डिस्टेंस के लिए 1,000 सीटें हैं। कॉलेज जिस विद्यालय से समानता प्राप्त होगा वहां छात्रों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। विश्वविद्यालय की ओर से एलिट सीट प्राप्त होने के बाद छात्रों का किसी कॉलेज में नामांकन संभव है। बिना अलॉटमेंट के नामांकन फर्जी करार दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों को नामांकन लेने वाले कॉलेज पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले सत्र में भी अभी कई सैकड़ों छात्रों का मामला फंसा हो, जिसकी वजह से अब तक कई विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं नहीं हो पाई है। तो मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट आज जारी होगा देर शाम को। उसके बाद आपको है जो कि 3 तारीख से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। आपको ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद देखते हैं तो बिहार में जो कि परीक्षाओं का स्थगित होने का दौर जारी है। बिहार बोर्ड ने 22 अक्टूबर को आयोजित होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी। इसकी जानकारी सभी केंद्राधीशकों को संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से भेजा गया है। बोर्ड की माने तो अब परीक्षा 10 दिसंबर के बाद ही ली जाएगी। नई तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। बोर्ड ने नोटिस में कहा कि अपरिहार्य कारण से परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। आपको बता दें कि बोर्ड ने तीसरी बार इस परीक्षा को टाला है। इससे पहले डीएलएड प्रवेश परीक्षा 10 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन बोर्ड ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इसे टाल दिया था। इससे पहले यह परीक्षा जुलाई में होने वाली थी, लेकिन हालात के चलते इस माह डेट तय नहीं की गई है। इससे पहले यह परीक्षा 28 मार्च को होने वाली थी, जिसे बोर्ड ने स्थगित कर दिया था। 22 अक्टूबर को होने जा रही परीक्षा की तैयारी बोर्ड ने पूरी कर ली थी। प्रदेश भर में 380 केंद्रों पर बनाए गए, पटना में ही इससे 23 केंद्र बनाए गए थे। तो 1,80,000 है जो कि उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था इसमें। तो ये परीक्षा है जो कि आपको रद्द हो गई है। उसके बाद आते हैं बिहार दरोगा मेंस का है जो कि बहुत ही इसमें चर्चाएं हैं। हालांकि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, उसके लिए खबर भी आपको है कि पुलिस अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा आगामी 11 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षा में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार शरीफ का है ये, और कहाँ कहाँ सेंटर है आप देख सकते हैं। आदर्श +2 उच्च विद्यालय बिहार शरीफ के अंदर 400 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उसी नेशनल +2 इस विद्यालय में है जो कि 350, केएसटी कॉलेज सोहसराय में 600, सोगरा कॉलेज में बिहार में 500, सदर आलम मेमोरियल स्कूल में 500, कैरियर स्कूल बिहार शरीफ में जो कि 4, अल्लामा इकबाल कॉलेज में 500 और मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर में 300, आरपीएस में जो कि 779 और देवसरन सोहसराय। हालांकि मैं इन सभी स्कूल को कुछ हद तक जानता हूँ, कुछ स्कूलों को, क्योंकि बिहार शरीफ से संबंधित हूँ। तो मेरा ये बताने का मतलब यही था कि परीक्षा का जब एडमिट कार्ड जारी हो गया और जब तक वेबसाइट पर ना आए तो मान कर चले कि परीक्षा होगी। और ऐसा नहीं कि ये आप ही लोग की स्थिति, जब हम लोगों ने भी जब 56 59 भी दिया था तो अंतिम दिन कोर्ट केस था और लग रहा था परीक्षा सेंटर के बावजूद भी लग रहा था कि परीक्षा होगी नहीं। तो ये स्थितियाँ होते रहती है। आप लोगों को यही एक जब तक
नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक है जो कि आप मान कर चले कि 11 अक्टूबर को परीक्षा होगी। और इसी को है जो कि, और जहाँ तक सवाल है कि क्या ये परीक्षा बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल है, तो ये 2-3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आयोग में भी फ़ोन हेल्पलाइन नंबर पर भी यही कहा गया कि 2-3 दिन के बाद ही है जो कि कुछ जारी होगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा और आगे बढ़ने, लेकिन इससे माइंड डाइवर्ट नहीं करना। आपको जब तक नोटिस ना आ जाए तो आप तैयारी करते रहें। बढ़ने की होगी तो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी आपको नोटिस। जब तक वेबसाइट पर नहीं आएगी तब तक आप और ये सब स्कूल बताने का मतलब है कि क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में आपको पुलिस भी ठहराने पड़ते हैं सुरक्षा के लिए, क्योंकि 28 को इलेक्शन है, तो कहीं गाड़ियों का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब में है जो कि अब क्या असर होगा ये तो आयोग ही या सरकार ही निर्णय लेगी। ये कहना अभी मुश्किल है कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन ऐसी संभावना दरोगा मेंस अगर तिथि का बदलाव संभव है तो अगले 2 दिन में अगर निर्णय हो जाएगा। जब तक आधिकारिक नोटिस ना आ जाए तो आप लगे रहें। और बहुत चर्चाएं चल रही कि नहीं होगी, बढ़ेगी, तो जो भी फैसला होना है वो आपको और जो बाहर के स्टेट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छुट्टी मैंने ले लिया है तो ट्रेन का रिजर्वेशन, तो आप जितनी प्रक्रिया हैं सारी कर लें, क्योंकि आप इस भरोसे नहीं रह सकते हैं कि आपको 11 को नहीं होगी, हो गई तो आपको, क्योंकि अगर छुट्टी ले लिए, ईएल भी लिए हैं तो ईएल कैंसिल होती है। आपकी परीक्षा जब रद्द होगी तो उस आवेदन को, ये जो रद्द की जो नोटिफिकेशन हो वो आप लगा दें। रिजर्वेशन की हो तो रिजर्वेशन पहले, क्योंकि फिर सीट नहीं मिलेगी ट्रेनों से लेकर जहाँ भी आप बस से जा रहे हों। तो आप सारी तैयारियाँ पूरी रखें और ये आपके हाथ में नहीं। अगर बढ़ने की होगी तो 2-3 दिन में ही फैसला होगी, और जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक आप मान कर चले कि होगी। तो आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा अगर बढ़ती है तो। और ऐसी चर्चाएं हैं, अब कम से कम इस सप्ताह तो वेट करना ही पड़ेगा। कोविड स्वघोषणा पत्र के साथ ही परीक्षा में अनुमति है, जो कि कर्मचारी चयन आयोग ने है जो कि अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसएससी की ओर से जारी निर्देश के 3 भागों में जारी किया गया है। आयोग ने पहले भाग में परीक्षार्थियों के लिए समान दिशा निर्देश रखा, तो दूसरे भाग में कोविड-19 के बारे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है। तीसरे भाग में कोविड से जुड़ा स्वघोषणा पत्र है, जो कि इसमें परीक्षा में यह लिख कर देना होगा कि उसमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। तो ये सब है जो कि आपको है दिशा निर्देश जो कि अभी से ही जारी कर दिया गया है। तो परीक्षाएँ जो कि एसएससी की तो होगी जिस तरह से दिया गया है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद। और एक चीज़ बीएसएससी सीजीएल 1 के बारे में कहना था कि डिले होने का कारण मेन है, जो आप लोगों ने जो देखा कि जो डायरेक्शन मांगा गया था कहीं ना कहीं वही कारण है, क्योंकि 26 अक्टूबर को शायद सुनवाई है, तो डिले मेन कारण वही है। और आपको डिले हो सकती है, कितनी डिले होगी, 1 महीना 2 महीना, तो ये तो मुश्किल है, लेकिन अच्छी डिले होगी। जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं होगा तब तक है जो कि सीजीएल 1 का रिजल्ट नहीं निकलेगा। और सीजीएल 3 वाले तो वेट करना पड़ेगा। पहले चर्चा थी कि आपको बीएसएससी सीजीएल 3 का ही 1681 पदों का विज्ञापन निकलेगा, लेकिन अनुमति नहीं मिली, तो अब सीजीएल 1 रिजल्ट शायद 6 महीना बाद आएगी, तब आपको 6 महीना। तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि सीजीएल 1 रिजल्ट से मुझे क्या लेना देना और सीजीएल 3 की मुझे वैकेंसी। तो आपके कहने से नहीं, क्योंकि सीजीएल 1 की रिजल्ट आएगी तभी आपकी सीजीएल, चाहे 6 महीना में भी नहीं आई या साल भर में क्लियर नहीं हो तो साल भर नहीं आएगी विज्ञापन। तो आपको बीएसएससी सीजीएल 1 का रिजल्ट के बाद ही अब आएगी। जो पहले चर्चाएं थी कि आएगी, इसलिए मैं आपको खबरें दे रहा था, लेकिन अब जो है सीजीएल 1 रिजल्ट के बाद ही आएगी किसी भी हालात में। तो आपको सीजीएल 1 रिजल्ट के आने के बाद ही है जो कि सीजीएल 3 का विज्ञापन, अगर नवंबर में रिजल्ट आती है तो दिसंबर जनवरी में विज्ञापन आ सकते हैं। नहीं आई, 1 साल लेट हो गया या नहीं क्लियर हुआ तो आपको 1 साल डिले होगी। तो ये आपको आपके सोचने से कि आएगी नहीं आएगी तो इससे मतलब नहीं है। ये सीजीएल 1 रिजल्ट से सीजीएल 3 के विज्ञापन का पूरी तरह मतलब है। तो इसी के साथ धन्यवाद।